नमस्कार, टीवी राजस्थान के प्रवासी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। दोस्तों, कोरोना महामारी में जहां हमने समाज की अनेकों विभूतियों को जब खोया भी है, तो ऐसी समाज की अनेक विभूतियां प्रकट भी हुई है जिन्होंने समाज के लिए और गांव के लिए इतना कुछ किया है कि हम कह सकते हैं भी कोरोना काल में जिस महामारी से हर व्यक्ति जूझ रहा था, उस समय ऐसी विभूतियों ने हर व्यक्ति को ऐसी सांत्वना दी कि आप खड़े रहिए, आप बैठे रहिए, हम आपके साथ सेवा लेके आपके पास आ रहे हैं। आज ऐसे ही एक दूत से हम आपको मिलवाते हैं जिन्होंने कोरोना काल में इतनी सेवाएं दी है और सूरत शहर में रहते हुए भी राजस्थान के लिए जो उन्होंने किया है वो अद्भुत और अविस्मरणीय है। हम आपको ऐसे एक युवा व्यक्ति से मिलाते हैं, मनीष जी पारिक, जो राजस्थान सूरत में रहते हुए भी उन्होंने राजस्थान के लिए बहुत कुछ कोरोना काल में सेवा दी और सूरत में भी उन्होंने खूब सेवाएं दी है। नमस्कार मनीष जी पारिक, आपका टीवी राजस्थान में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप हमें बताइए कि आप राजस्थान में कहाँ के रहने वाले थे और सूरत आपका कब आए? मैं राजस्थान में नागौर ज़िले का मेरा गांव है दयालपुरा, तहसील डीरवाना, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ और मैं करीब 15 साल पहले सूरत आया था। सूरत आके आपने जब नए चेहरों के बीच में आपने अपने व्यापार की शुरुआत की थी, तो उन चेहरों से कहीं आपको लगता है कि अभी जब सूरत आए थे और गांव, छोटे से गांव से निकल के महा सिटी में जब आ रहे हो, तो क्या क्या ऐसी परेशानी आपके सामने आई थी? मुझे परेशानी इसके लिए नहीं हुई कि जो भी नए चेहरे थे वो मेरे गांव के थे, मेरे भाई, मेरे चाचा सब यहीं थे। मैं उनके साथ ही काम किया और उनके साथ में रहा। मैं तो लोग आपके इतने सपोर्ट में थे तो आपको कैसे ऐसे लगा कि भाई नहीं, सूरत जाकर ही अपना कैरियर आप बना सकते हैं? क्योंकि सूरत के अलावा भी राजस्थान के बाहर भी बहुत सारी सिटियाँ हैं, राजस्थान के अंदर भी काफ़ी डेवलपमेंट सिटी है, तो आपको सूरत ही क्यों चयन किया आपने? हमारे गाँव के लगभग आदमी सूरत ही रहते हैं और जब वो सूरत से आते तो हम उनको देखते थे, इसके लिए मैंने मन बनाया कि सूरत जाके अपना काम करेंगे। नहीं, घर वालों का दबाव था कि नहीं बेटा सूरत ही जाना तने? कोई दबाव नहीं था घर वालों का साहब। तो और भी सिटी बहुत ही, तो कहीं आपको लगता है कि घर वाले थे इसलिए सूरत आए? नहीं जी, सूरत सिटी अच्छी थी, इसके लिए सूरत आए हम। तो जब सूरत आप आए थे, आपने जो बताया परिवार के लोग भी रहते थे, तो कैसे आपने व्यापार की शुरुआत की थी और कैसे समाज सेवा के अंदर आप आए थे? शुरू में हमारी एक मिल थी, डाइंग मिल है इधर हमारे गांव के, हमारे चाचा जी है पोकर जी, मैं उनके साथ लगा, उनके यहाँ काम किया। फिर धीरे धीरे मैं समाज रुचि में बढ़ता गया और समाज सेवा में लग गया। आज आप कैसे समाज के लिए काम करते हैं? कि हमने सुना जैसे कोरोना काल में आपने यहाँ से काफ़ी सहयोग है जो गांव के लिए भी किया है। हमारे यहाँ समाज की एक संस्था है पारिक विकास ट्रस्ट, मैं उनके माध्यम से समाज में आया और उनके माध्यम से मैंने सेवा चालू की। मेरे बड़े भाई प्रदीप जी, रामोतार जी, उनके बीच में रहकर मैंने काम किया। तो कोरोना काल था उसमें आपने कैसे यहाँ पे सूरत के लोगों की, गांव के लोगों की, जो अपने विप्र समाज की, उनकी कैसे सहायता की थी आप लोगों? खाना बांट के, मास्क बांट के, फिर उनकी रेडमी जो इंजेक्शन थे वो दिला के हमने सेवा की भाई साहब। तो गांव में हमने सेवा की, छिड़काव किया, गांव में और कैंप लगवाया, चेकिंग करवाई, हमने बहुत सारे काम किए कोरोना में भाई साहब। यहाँ से सिलेंडर भिजवाए हमने हंसौर में, वो सब काम किया भाई साहब। तो जब ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? क्योंकि कहते हैं जब युवा अवस्था होती है तो व्यापार के अंदर तल्लीन होती है, उसको समाज या उससे थोड़ा कम दूरी बना के रखते हैं, क्योंकि जब अपनी उन्नति होगी तब समाज की उन्नति होगी। तो आपने इस दौर में युवा अवस्था में समाज को कैसे चुना? ये मेरे समाज की प्रेरणा मेरे बड़े भाई से मिली, जो मैंने अभी बताया था आपको, प्रदीप भाई और राम जी भाई। मैं उनकी तरह काम करना चाहता था, उनको देखता था काम करते हुए, उनसे प्रेरणा लेकर ही मैं समाज में आगे बढ़ा और समाज सेवा में आ गया। तो आज जब आप यहाँ पे आए हैं तो आप राजस्थान के में जो इंडस्ट्री डेवलपमेंट की हम जहाँ तक बात करें वो बहुत वीक रहा है। लोग बाहर जैसे प्रवासी तौर पर हम कह सकते हैं प्रतिभाओं का पलायन वहाँ से होता है, गांव से सिटी की तरफ पलायन हो जाता है। तो वहाँ पे जो रहने वाले हैं वहाँ पे रोज़गार की समस्याएं होती है और भी होती है। तो इंडस्ट्री डेवलपमेंट या राजस्थान डेवलपमेंट पर आपके क्या विचार है? क्या राजस्थानी लोगों को राजस्थान में बिजनेस के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए? बिल्कुल बढ़ना चाहिए, मगर राजस्थान में पानी और बिजली की कमी के कारण ये सब काम नहीं हो रहा है। बाकी राजस्थान में व्यापार करने वाले बहुत हैं, यहाँ भी जो सूरत में, गुजरात में व्यापार करने वाले वो हमारे राजस्थानी भाई है सबसे ज़्यादा, और उनका व्यापार सबसे ज़्यादा यहाँ पे है। तो जब आप समाज के लिए जुड़े हो, युवाओं के साथ आप जुड़े हो, तो आप हमारे युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं युवाओं को ये मैसेज देना चाहता हूँ, पहले परिवार, फिर समाज, फिर गाँव, फिर देश, और समाज से जुड़ा रहना चाहिए और अपना कार्य करना चाहिए।